दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। बिहार में ITI पास अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका, 22 से 16 पदों पर जल्द होगी बहाली। यानी कि सरकारी नौकरी की 4 रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बताया जा रहा है कि 149 सरकारी ITI में मई तक 22 से 16 पदों पर बहाली आने जा रही है। इसके अलावा 201 पदों पर बहाली बाद में आएगी। नई आने वाली वैकेंसी में सबसे अधिक इलेक्ट्रीशियन के 331 पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से श्रम संसाधन विभाग को यह साफ किया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद जल्द ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के बाद रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी। बता दें कि पिछले 1 साल में सरकारी ITI की संख्या 40 से बढ़कर 149 हो चुकी है, लेकिन यहाँ नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं है। इस कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मालूम हो कि सरकारी ITI में लगभग 24,000 नामांकन है। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज, जिलों को रिक्तियां तत्काल भेजने का निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बिहार राज्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जिलों से मांगी गई रिक्तियों की मंगलवार को व्यापक समीक्षा की गई। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों से रिक्तियों के संदर्भ में जानकारी मांगी गई। जिन जिलों से जानकारी नहीं आई है उन्हें तत्काल देने को कहा गया। प्रदेश के सभी जिलों से रिक्तियां 20 अप्रैल यानी आज तक मांगी गई थी। हालांकि बाद में इसकी तिथि घटाकर 18 अप्रैल कर दी गई थी। इस लिहाज से मंगलवार को रिक्तियां देने का अंतिम दिन था। सूत्र बताते हैं कि जिलों को और 2 दिन का समय दे दिया गया है। बैठक में ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति से संबंधित रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस कराने के संदर्भ में जरूरी चर्चा की गई। बिहार में गर्मी के सितम जारी है। 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। जानिए कब से मिलेगी राहत। राज्य में पटना सहित 19 शहरों में भीषण गर्मी की स्थिति है। प्रबल पछुआ और प्रचंड तापमान से 5 शहरों में हालात गंभीर हो गए हैं। अररिया और किशनगंज को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में तापमान 40 के पार चला गया है। इनमें 5 शहरों मोतिहारी, खगड़िया, बांका, बेगूसराय और पपुरी यानी सीतामढ़ी में भीषण हीट वेव की स्थिति है। वहीं पटना समेत 14 शहरों पूर्णिया, वाल्मीकिनगर, छपरा, सबौर, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, वैशाली, कटिहार, नवादा, हरनौत, पूसा और अगवानापुर में हीट वेव से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन खास राहत नहीं के आसार है। 21 अप्रैल के बाद पटना सहित कुछ शहरों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। 2 दिनों में पछुआ की जगह पूर्वा का प्रभाव होने से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ ही तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी व लू से राहत मिलेगी। गर्मी को देखते हुए मुजफ्फरपुर में 5वीं तक के स्कूल बंद। हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। पूरे बिहार में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 25 में से ज्यादा जिलों में प्रचंड गर्मी है और लू चल रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आदेश पत्र जारी किया है। जिले में बीते कई दिनों से 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, जिसके चलते बच्चे गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मुजफ्फरपुर के मौसम की तो जिले में अगले 2 दिनों तक प्रचंड लू चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होने का अनुमान है। सुबह 8 बजे से धूप तीखी हो जाएगी। सूरज ढलने के साथ ही तपिश भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार है। गांधी मैदान में आधा घंटा पहले सुबह 7:30 बजे से ही होगी ईद की नमाज। गर्मी के कारण लिया गया फैसला। ईद की नमाज इस वर्ष 22 या 23 अप्रैल को गांधी मैदान में सुबह 7:30 बजे से होगी। गांधी मैदान में हमेशा से ईद की नमाज सुबह 8 बजे से होने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार गर्मी और तेज धूप को देखते हुए नमाज आधा घंटे पहले यानी कि 7:30 बजे से ही होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नमाज ईदैन कमेटी गांधी मैदान पटना के अध्यक्ष महमूद आलम और सचिव डॉक्टर मोहम्मद जफर नियाजी ने दी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। गांधी मैदान में ईद की नमाज को 25,000 से ज़्यादा लोग जुटते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग भी होते हैं। ऐसे में किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी नहीं हो, इसके लिए ईद की नमाज का समय बदला गया है।
बड़ी खबर में देखिए, ईद को लेकर सोशल मीडिया पर रहेगी पुलिस की विशेष नजर। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि ईद पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध त्वरित व कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद पर विधि व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने समराहालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईद पर अंचल, अनुमंडल व जिले के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे। चीन को पछाड़कर भारत बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पछाड़ दिया है। अब भारत की आबादी चीन से अधिक हो गई है। अब चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नहीं, बल्कि भारत आबादी के मामले में दुनिया में पहले पायदान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नए आंकड़ों ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चीन की तुलना में अब भारत में उससे 20 लाख से अधिक लोग हैं। चीन में बच्चे पैदा करने की दर पहले के मुकाबले कम हुई है और इस साल माइनस में चल गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 17 अप्रैल 2023 को भारत की जनसंख्या 1,41,77,55,616 हो गई है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और साल 1950 से संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या का डेटा एकत्र और उसे जारी करना शुरू कर दिया था। यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, मदुरई कोर्ट ने 15 दिन और बढ़ाई रिमांड। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनीष कश्यप को एक बार फिर मदुरई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मदुरई कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड की मांग की थी। इसके बाद 5 अप्रैल को कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसी दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई सेंट्रल जेल में रखा गया था। बता दें कि मनीष कश्यप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के साथ हिंसा मामले में फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। इस मामले में तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं। इसके पहले आर्थिक अपराध इकाई भी मनीष कश्यप को लेकर पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष को लेकर यहां से गई थी। बिहार में बाढ़ व सुखाड़ को लेकर सीएम नीतीश के अधिकारियों के संग हाई लेवल मीटिंग, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारी की समीक्षा की। इन दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। आपदा प्रबंधन विभाग सतत इसका अनुश्रवण करते रहे कि क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु बचे हुए सभी कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को मानसून के पहले पूर्ण करे। नदियों की गाद के उखाड़ों एवं सिल्ट हटाने को लेकर तेजी से कार्य करे। हर चीज पर नजर रखनी है और पूरी तरह से सतर्क रहना है। मुस्तैदी के साथ सभी लोग लगे रहेंगे तो आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसे पूरी तरह मेंटेन रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे में 138 नए संक्रमित मिले। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 665। ज्यादा के राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 138 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 665 हो गई है। कुल 53,444 सैंपल की जाँच की गई थी। इस वर्ष पहली बार पटना और मुंगेर जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 1% से ऊपर पाई गई है। पटना जिले की पॉजिटिविटी रेट 1.59% व मुंगेर की 1.16% है। इस दौरान राज्य भर में कुल 16 मरीजों को भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना के अलावा मुंगेर में 13, खगड़िया में 10, गया में 9, दरभंगा में 7, नालंदा में 6, मधेपुरा में 5, किशनगंज में 4, बेगूसराय, भागलपुर, गोपालगंज, जहानाबाद व पूर्णिया में 2 के अलावा अरवल, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में 1 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देखिए पटना जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 52 नए केस मिले हैं।
गया जिले में ओलावृष्टि से 1201 हेक्टेयर की फसल हुई थी बर्बाद। सीएम ने दिया 15 दिनों में भुगतान करने का आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में 1201 हेक्टेयर ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हुई है। 15 दिनों के अंदर संबंधित किसानों को पैसा उपलब्ध करा दे। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से कहा कि इस वर्ष अप्रैल माह से ही प्रतिदिन काफी तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्षेत्रों में लगातार स्थिति की जानकारी एवं निगरानी रखे। हर हाल में अंतिम लोगों तक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पूरी तैयारी रखे। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले कामगारों व मजदूरों को भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह एवं शाम में कार्य कराएं। बिहार में चमकी बुखार का खतरा, सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी चौकसी, पीकू वार्ड तैयार। चमकी बुखार का खतरा एक बार फिर से सताने लगा है। इसी को देखते हुए इस बार पटना का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मामले बढ़े नहीं, इसको लेकर पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पीकू वार्ड तैयार किए गए हैं। पिछली बार गर्मियों के मौसम में पटना जिले में चमकी बुखार का संक्रमण देखने को मिला था। इसका प्रकोप बच्चों के साथ साथ युवा वर्ग पर भी बढ़ा था। जानकारी की माने तो प्रदेश के मुजफ्फरपुर आदि जिलों में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक चमकी से पीड़ित एक भी मरीज को पटना रेफर नहीं किया गया है। ट्रांसजेंडर मोनिका दास बनी चुनाव स्टेट आइकॉन। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी रही। चुनाव आयोग ने लिया फैसला। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर को लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकॉन का दर्जा दिया है। मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है। वे फिलहाल केनरा बैंक कंकड़बाग शाखा में अधिकारी के पद पर तैनात है। मोनिका दास पटना लॉ कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट की डिग्री ली है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बैंक परीक्षा पास कर पदाधिकारी बनी है। मोनिका दास बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में राज्य के पहले ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में चुनाव कराए थे। अब उन्हें स्टेट आइकॉन बनाया गया है। 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन 20 अप्रैल से शुरू, परीक्षा 27 मई को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आवेदन की तारीख मंगलवार को घोषित कर दी है। विद्यार्थी 20 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। परीक्षा के राज्य नोडल अफसर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। विद्यार्थी इस पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आसानी से फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट एवं आवेदन प्रपत्र सरल बनाए गए हैं। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 9431 041694 भी जारी किया गया है।